देखिए, जो अभी मैंने बात अपनी तकरीर में कही है कि जो इंसान का बच्चों का जो फ़रोग़ होता है इब्तदाई ज़िंदगी में, वो यहीं छोटे बच्चों का नर्सरी से शुरू होता है और यहीं से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। मुशीर फ़ातिमा जो नर्सरी स्कूल है, मुझे बेहद खुशी है कि ये पूरे अपने स्टैंडर्ड पे खर्रा उतरा है और जो फंक्शन हम लोगों ने देखा है और बच्चों का जो थिंकिंग लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो रिमार्केबल है। इससे ये पता चलता है कि टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से तरबियत दे रहे हैं, क्योंकि ये आगाज़ ज़िंदगी का आगाज़ होता है यहाँ से, तो यहीं से ज़िंदगी शुरू होती है। और अगर यहाँ की तरबियत अच्छी कर दी जाए तो फिर इनकी स्कूलिंग भी अच्छी होती है और फिर इनके आगे की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को जिस तरीके से? देखिए, ये माना जाता है कि द बेस्ट वे टू टीच द चिल्ड्रन इज़ टू मेक देम हैप्पी। बच्चे खुश रहते हैं तभी कुछ सीखते हैं। तो ये बच्चों का मेला है, यहाँ बच्चों की खुशी के लिए हम लोगों ने सारा इंतज़ाम किया है। अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, उसके बाद कठपुतली डांस होगा, फिर यहाँ पर गेम्स हैं और बच्चों के खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। साथ ही एक एग्जीबिशन भी है जिसमें बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को हमने शो किया है। बच्चों ने पूरे साल जो प्रोजेक्ट किए हैं वो पोर्टफोलियो भी हमने एग्जीबिशन में लगाए हैं। वीसी साहब मौजूद रहे, उन्होंने क्या कहा यहाँ ये सारा सेलिब्रेशन देखकर? देखिए, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ खुशी होती है। सब लोगों के चेहरे पे खुशी थी बच्चों को देखकर। जैसे स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, बच्चे भी स्प्रिंग सीज़न में फूल बने हुए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ सब लोग काफ़ी एंजॉय किया सबने, और अब हम अपना मेला देखने जा रहे हैं, मेले में एंजॉय करेंगे। ये जामिया नर्सरी स्कूल है, जामिया मिलिया की जान। समझ लीजिए कि बच्चा जो है यहाँ जब पहली बार आता है, कुछ नहीं आता उसको, माँ बाप छोड़ के जाते हैं, शुरू में बच्चा रोता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया है, मैंने बच्चों को संभाला है, बच्चे मेरी गोद में थे, कई बच्चों ने मेरे ऊपर पेशाब भी कर दिया था, छोटे बच्चे, लेकिन हर चीज़ में एंजॉय करती थी, बहुत मज़ा आता था। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ से सीख के जो बच्चा जाता है लाजवाब होता है, लाजवाब होता है। उसको आगे कोई परेशानी, उसके सारे समझ लीजिए कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरह से उनकी तरबियत होती है यहाँ पे। और साथ साथ में बाद में जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है उससे उनको लिखना आ जाता है। स्टैंडिंग लाइन से शुरू करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उसके बाद जो वो लिखना शुरू करते हैं तो क्या लाजवाब लिखाई होती है। मेरा सब देखा हुआ है, मैंने 20 साल यहाँ पे पढ़ाया है। हाँ, मैं डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सारा बेगम हूँ और मैं इन सब बातों में ऐड ये करना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे जो है यहीं के पढ़े हुए हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो आई सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, और वो पूरा क्रेडिट जो है वो जामिया नर्सरी को देता है। ये सब उनके टीचर्स रहे हैं। वो कहता है मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन सीखा, मैंने यहाँ पे कीन ऑब्जर्वेशन मैंने करनी सीखी, यहाँ पे मुझे सेंसिटाइज किया गया, और मैं जो इतनी छोटी आँख का जो सर्जन बना हूँ इसका पूरा क्रेडिट ये है कि यहाँ पे इतनी बारीकी से काम कराया जाता है। यहाँ बहुत मेहनत करते हैं और टीचर्स जो हैं वो हमेशा 1-to-1 जो है रिलेशंस में रहते हैं। थैंक यू जी। जामिया ख़ुद अपने आप में एक तारीख़ी इदारा है एजुकेशन का, और उसमें जो इब्तदाई इदारे थे, इब्तदाई डिपार्टमेंट थे, उसमें एक नर्सरी स्कूल भी उसका एक हिस्सा है। जैसा भी आपने हमसे पहले लोगों से सुना कि ये यहाँ की बैकबोन है। यहाँ तलबा या बच्चे जिस लेवल के आते हैं 4 साल 5 साल, यकीनन कितना मुश्किल काम होता है। तो ये यहाँ के टीचर्स को भी मैं सलाम करता हूँ, जो टीचर्स रात दिन लग के उन बच्चों को निखारते हैं। एक हम कह सकते हैं कि हीरे को हीरा बनाते हैं तराश खराश करके। ये एग्ज़िबिशन उस बात की एग्ज़ाम्पल है, फंक्शन अभी आपने देखा इनका एनुअल उस बात की एग्ज़ाम्पल है। और कोई भी वाइस चांसलर आया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उसने यूनिवर्सिटी के साथ साथ नर्सरी और यहाँ के जो दूसरे स्कूल हैं उन पर भी ध्यान दिया। और ये जामिया मिलिया की ही एक खुसूसियत है कि जहाँ नर्सरी से लेकर PhD तक तालीम का सिलसिला जारी रहता है। और जाहिर सी बात है कि बुनियाद यहीं से पड़ती है, तो यहाँ जो मजबूत बुनियाद पड़ती है
टीचर्स टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है। उसी का नतीजा ये है कि जो हमारे बच्चे फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग यूनिवर्सिटी टीचर हैं, लेकिन असल क्रेडिट जाता है यहाँ के टीचर्स को। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली में जितने स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा एडमिशन के लिए रश यहीं रहता है। तो मैं बहरहाल दुआ करता हूँ इस इदारे के लिए कि सिलसिला जैसे चल रहा है पिछले 70-75 साल से, वो सिलसिला कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में एनुअल डे का सेलिब्रेशन है, जिसमें हम बच्चों का मेला लगाते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों की तरफ से, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं। पूरा स्कूल जो होता है वो सजा होता है। एंड देयर आर स्टॉल्स ऑल्सो विच आर पुट अप बाय द पेरेंट्स, एंड टुडे वी हैव पुट अप अ स्टॉल हियर। जो थोड़ा बहुत हमारा काम है वो हमने दिखाया है यहाँ पे, और हमारे और भी जो साथ लगाते हैं यहाँ पर सभी स्टॉल जो लगाए जाते हैं। ये हम पेरेंट्स से पूछते हैं, इंडिविजुअली क्लासेस के हिसाब से हम पूछते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है स्टॉल्स लगाने में, या किसी का कोई बिज़नेस है जो वो यहाँ पे करना चाहते हैं, खाने पीने का स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट प्राइस में वो अपना यहाँ पे सेल कर सकते हैं आके। और इसी तरह से जो इंटरेस्टेड पेरेंट्स होते हैं वो लगाते हैं यहाँ पे स्टॉल। प्रिंसिपल मैम से बात करके, वो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके थ्रू यहाँ पे लगता है स्टॉल। जी, हर साल हमारे स्कूल में इसी तरह का मेला लगता है, और इतनी तादाद में बच्चे और पेरेंट्स आते हैं, और हर साल इसी तरह से सजता है स्कूल। पेरेंट्स बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, हमारे गेस्ट्स, हमारे चीफ गेस्ट भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। बच्चों के इतने सारे अच्छे अच्छे कलरफुल प्रोग्राम्स होते हैं, वो अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं। इससे पूरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा होता है, और एक प्लेटफॉर्म है जो हम अपने टैलेंट को और बच्चों के टैलेंट को हम आज के दिन प्रेजेंट कर सकते हैं। किस किस क्लास के बच्चों ने जो है आज परफॉर्मेंस की? हमारे नर्सरी के क्लासेस के और हमारे किंडरगार्टन जो केजी क्लासेस हैं, उन दोनों क्लासेस के बच्चों ने परफॉर्म करा है। और कुछ कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल मेला लगता है इसी तरह से ही, और आगे भी लगता रहे। आगे भी हम जो हैं इसी तरह से तरक्की करते रहें, और आने वाले टाइम में भी और अच्छे से कर सकें, और अच्छी तरह से एंजॉय करा सकें, और पेरेंट्स का जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम वेलकम और बहुत अच्छी तरह से मेला को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इतने कलरफुल हैं, आज स्कूल के ड्रेस में नहीं दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये इतने क्यूट लग रहे हैं, और बच्चों के लिए इस तरह के फंक्शंस होते रहें हर स्कूल में इनफैक्ट, क्योंकि बच्चों के लिए यही एक स्कूल के फंक्शंस होते हैं। अदरवाइज़ पेरेंट्स के साथ तो वो घूम सकती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू। बच्चे कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं? मंजे फुल ऑफ इंजॉयमेंट। पेरेंट्स का कोई इंजॉयमेंट नहीं है यहाँ, तो सिर्फ बच्चे ही हैं। बच्चों के इधर स्टॉल पे जाने, इनफैक्ट आइसक्रीम्स खानी है, छोले कुलचे खाने बच्चों को, इसमें ये कप केक्स वगैरह हैं, बहुत लजीज सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने भी एक स्क्वायरल ली है, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। देखिए कितनी क्यूट है, ये मेरे बेटे ने खुद मेज़बान ने जो है ना चूज़ करी है। अब इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयां करने के लिए। थैंक यू। जामिया का तो अपना एक मेयार है, आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। रेनोड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड फेमस है, इसके स्कूल की भी एक अलग ही शान है, और इस शान को दुबाला करता है हमारा ये प्रोग्राम, फंक्शनल प्रोग्राम। जहाँ तक मैं फंक्शंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इंजॉयबल है। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं, और ये उनके आने वाले वक्त के लिए बहुत कारआमद है। अभी का जो वक्त है वो मल्टी स्पेशलिटी का है। बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट में आप माहिर बना दें, ये काफ़ी नहीं होगा। उन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना उन्हें बहुत ज़रूरी है, और मुझे बहुत खुशी है एज ए पेरेंट कि हमारी बच्ची खुशकिस्मत है कि यहाँ पर उसका एडमिशन है, और वो पार्टिसिपेट कर रही है इन सब चीज़ों में कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए खुशकिस्मती की बात है, इतने अच्छे टीचर्स हैं जो उन्हें टैलेंट के हिसाब से आप उन्हें तैयार करते हैं, फिर उन्हें आप आगे प्रेजेंट करते हैं। उनकी मेहनत ये रायगा नहीं जाएगी। बहुत ही अच्छा है ये, और अच्छा सुनहरा मौका होता है। और इसके अलावा जामिया के बारे में तो सभी जानते हैं कि जामिया का अपना एक अलग मेयार है। मैं खुद भी जामिया का प्रोडक्ट हूँ, मैंने जामिया से पढ़ाई की है, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बच्ची इस जामिया से पढ़े और अच्छा नाम करे। बच्चों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, और हौसला अफजाई होती है बच्चों के इस तरह के प्रोग्राम्स अगर होते हैं तो। और ये नर्सरी स्कूल तो काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करता रहा है, और इंशाल्लाह आगे और करता रहेगा, ऐसी उम्मीद तो है ही। और छोटे बच्चों का देख करके, उनके हौसला को देख के बड़ी खुशी होती है। और जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल,
सबका टोटल एक कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड प्लस पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो है बच्चों की पर्सनालिटी जो एनहांस होती है, बिल्डअप होती है, वो इनिशियली लेवल से नर्सरी, प्राइमरी, स्कूल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल in the upliftment of these students. So apart from career building, जो है ये activities जो है sports, वो बहुत important है, and इससे बच्चों का confidence level बढ़ता है और बच्चे और आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। वक्त में जिस तरीके के हालात हैं तो कितनी ज़रूरत बन जाती है तालीम पर और जोर देने की? तालीम पे जोर है तो बहुत ज़रूरी है, और उसके सिवा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बिल्कुल ही कुछ खाली है उसकी ज़िंदगी में। तो तालीम के साथ तरबियत भी इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, प्लस उसके साथ ये जो एक्टिविटीज़ जो स्कूल एंड कॉलेजेस में होती है, स्पेशली स्कूल पे ज़्यादा जो है, स्कूल के ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें ताकि बच्चों के अंदर एक दूसरे को देख करके और जज्बा बढ़े और वो आगे अपने टैलेंट को जो है वो शो अप कर सकें। सारी दुनिया नजर आती है सितमगर जैसी, सारी दुनिया नजर आती है सितमगर जैसी, सारी दुनिया नजर आती है सितमगर जैसी,
बेखुदी क्या चीज होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज खुशी कीजिए मेरी समझिए खुशी कीजिए मेरी समझिए जिंदगी क्या चीज है होशियारों को खबर बेखुदी क्या चीज है खुशी कीजिए मेरी समझिए जिंदगी क्या चीज है